आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और सेंट्रल फंड के इस्तेमाल में सुस्ती पर नाराजगी जताई। केंद्र से पिछले 3 वित्तीय वर्षों से प्राप्त रकम का 50% खर्च न होना शिथिलता की निशानी है और यही नहीं, राज्यपाल ने टैग की वैधानिकता पर सवाल उठाया है। राज्यपाल ने टैग के पुनर्गठन का प्रस्ताव वापस कर दिया था और इसके बावजूद बिना राज्यपाल की अनुमति के टैग की बैठक बुलाई गई और इस पर राजभवन ने पत्र भी भेजा, लेकिन राज्य सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राज्यपाल ने टैग से जुड़े पत्र का भी जल्द जवाब देने को कहा है। ओडिशा के राउरकेला में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर हर हॉकी खिलाड़ी को 1-1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया। राउरकेला के नवनिर्मित स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी के बीच हॉकी वर्ल्ड कप के 20 मैच कराए जाएंगे, जबकि बाकी के 24 मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री महोदय को केवल सुंदरगढ़ जिला नुह समग्र ओडिशा गिरिडीह में संबेल शिखर जी पर्वत क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात की। इसके बाद पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन और इको टूरिज्म की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई। पारसनाथ क्षेत्र में शराब, तेज आवाज के गाने और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई जा रही है और इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जताई और सरकार का आभार जताया। दरअसल पिछले लंबे समय से देश भर में जैन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित संबेल शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि वहां मांस और शराब की बिक्री होने लगी है। और इसे लेकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने जैन समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा आप सारे आंदोलन रोक देना चाहिए। किसी भी प्रकार की आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री अश्विनी जी चौबे, जिनने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने बहुत मदद की है, उनका और साथ ही वन विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं सीपी गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी गोयल, इनके प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहिए। अब आपको बताते हैं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए हैं। संबेल शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। ये मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रबंधन योजना, जो पूरे पारसनाथ क्षेत्र की रक्षा करता है, के खंड 7(1) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए, जिनके मुताबिक पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स, अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, तेज संगीत बजाना या लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, पालतू जानवरों के साथ आने और पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारसनाथ को इको टूरिज्म से बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। जैन समाज के देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर इसकी मांग भी की थी। मुख्यमंत्री की मांग पर ही केंद्र सरकार ने पारसनाथ पर टूरिज्म के साथ साथ मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी। इससे जैन समाज की बड़ी मांग पूरी हो गई है। संबेल शिखर पर टूरिज्म और मांस मदिरा पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। जैन समाज के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। संबेल शिखर जी निश्चित ही उसका सम्मान और समस्त जैन समाज का सम्मान केंद्र सरकार ने एवं झारखंड राज्य सरकार ने किया और निश्चित ही पर्यटन स्थल
जो मामला था वह रद्द हुआ। दोनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने पारसनाथ के इस मसले को हल करने में अपनी तत्परता दिखाई। या तीर्थ क्षेत्र घोषित करना हो या टूरिस्ट क्षेत्र घोषित करना हो या कोई जंगल होता है तो अभ्यारण्य घोषित करना हो, तो प्रपोजल राज्य सरकार देती है और फिर केंद्र सरकार उसमें से जो उनको परीक्षा करना होता है वो सब करके फिर वो घोषित करती है। अगर उनको लगता है क्या घोषणा करनी चाहिए तो घोषित कर देती है। कि महागठबंधन की सरकार या कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को आस्था पर उसका भरोसा और विश्वास है, और हमें लगता है कि जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचेगा। ये कल भी कांग्रेस पार्टी कहती आ रही थी और आज भी हम जैन धर्मावलंबियों को स्वाभाविक तौर पे ये बताना चाहेंगे कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ खड़ी है। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार के फैसले का जैन समाज ने स्वागत किया। गिरिडीह में देश भर से जुटे जैन समाज के सदस्यों ने कहा कि पारसनाथ के आसपास किसी भी कीमत पर मांस मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये फैसला हमारे हित में रहना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि चलिए इस बात को लेके सरकार कुछ जागी हुई है, और हम नहीं चाहेंगे, हम जैन लोग हिंसा के पुजारी है, तो हिंसा और ये सब चीज़ हमारे जैन तीर्थ स्थान में नहीं होनी चाहिए। ये गलत है और ये चीज़ हम लोग कभी नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये कदाचित नहीं होना चाहिए। हमारे समेत शिखर का सदियों से चला आ रहा है। इस समेत शिखर के आसपास तो, समेत शिखर के अंदर तो क्या आसपास भी ये नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा हम लोग वर्जित बने हैं। आज तक कभी भी समेत शिखर के अंदर मांस मदिरा कभी नहीं चलना चाहिए। 100 किलोमीटर की दूरी तक कहीं भी मांस मदिरा का अगर सेवन नहीं करता तो ये जैन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात है। उनकी मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि केंद्र सरकार को कि अगर ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। पवित्र स्थल मानना और पवित्र स्थल घोषित करना दोनों में फर्क है। अभी तक आपने कहा है कि ये हम मानते हैं कि ये पवित्र स्थल है, लेकिन पवित्र स्थल घोषित नहीं किया अभी तक। कि जैन समुदाय के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, इस मामले में हस्तक्षेप किया है, वो प्रशंसनीय है। कुछ हद तक ये लोग सेटिस्फाई हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर इस जगह को पवित्रतम तीर्थ स्थल घोषित करे, सिर्फ हवाई बातें ना करे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड पुलिस ने हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान को बिहार के आरा से गिरफ्तार किया। उन पर रांची की महिला सुषमा बड़ाइक पर गोली चलाने का आरोप है। इस मामले में दानिश रिजवान समेत कई आरोपियों के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज किया गया था। तब से रांची पुलिस दानिश रिजवान की तलाश कर रही थी। आखिरकार उसे आरा में गिरफ्तार करने में सफलता मिली। झारखंड पुलिस कल दानिश रिजवान को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची लौटेगी। वहीं गोली से घायल सुषमा बड़ाइक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। हमारी कोई इसमें सूचना नहीं है और ये मामला हमारे कई मीडिया कर्मी फोन किए थे। संभवतः ये रांची पुलिस का बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं है। सर, नगर थाना में रखने की बात आ रही है। नहीं, वो देखिए पुलिस कई बार अभी हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। फोन आया है, कई बार गिरफ्तारी वगैरह होती है तो स्थानीय लोग ट्रांजिट रिमांड वगैरह के लिए अपना प्रयास करते हैं। तो अगर होगा तो वो जो उसमें विधि संगत कार्रवाई है, जो भी चीजें हों वो नियमानुसार होगा। दानिश रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात से खुशी हुई और मैं पुलिस प्रशासन से विनती करती हूँ कि जितने भी इस षड्यंत्र में आरोपी हैं उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जितने लोगों का हमने सनहा दर्ज कराया था सभी को गिरफ्तार करे। मैं पुलिस प्रशासन से बहुत उम्मीद रखती हूँ कि हमें न्याय मिले और सुषमा मान सम्मान के साथ सर उठाकर समाज में जिए।
सुषमा बड़ाई गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी दानिश रिजवान को बिहार के आरा से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ट्रांजिट रिमांड की ठीक बाद उसे झारखंड पुलिस जल्द ही राजधानी रांची लेकर आने वाली। इसके साथ ही सुषमा बड़ाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसकी जो स्वास्थ्य है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई। इसके साथ साथ झारखंड पुलिस इस मामले में और क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। गढ़वा के गांव में व्याप्त आदमखोर तेंदुओं के आतंक का जल्द द एंड होने वाला है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष और गढ़वा के डीएफओ शशि कुमार तेंदुए के लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं और इसके अभियान की समीक्षा भी उन्होंने की है। भंडरिया और मर्दा में लगे ट्रैप कैमरे को खंगाला गया है। जंगली रास्तों में हर रास्ते पर इंप्रेशन पैड बनाने का निर्देश दिया गया। हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब सफद अली खान भी गढ़वा पहुंच गए हैं। इनके अलावा तेंदुए को कैद करने के लिए मेरठ से बड़ा पिंजरा मंगाया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अफवाह से बचे रहने की अपील की है। जान रहे हैं कि भी बिंदा साइड तेंदुआ है और कोई निकाल देता है सोशल मीडिया में कि ये रमकंडा में है, तो इससे व्यवधान पैदा होता है। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे भ्रामक सूचनाएं प्रचारित नहीं की जाएं, जिससे कि विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे व्यवधान पैदा हो। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण के बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद सिन्हा पर हमले के आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। प्रेमचंद सिन्हा अवैध बालू तस्करी पर रोक लगाने के लिए धमना घाट पहुंचे थे। वहां बालू तस्करों ने बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद सिन्हा पर हमला कर दिया था। ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। हमले का वीडियो भी सामने आया है और इस सिलसिले में चौपारण थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एसपी मनोज रतन जोथे ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। लोगों ने अभी एक वीडियो भी हमारे पास आया है, उससे उसकी पुष्टि हुई है और भी सीओ साहब ने कई एक बातें अपने एफआईआर में लिखी है, उन सब की हम लोग पुष्टि करेंगे, अनुसंधान करेंगे। वर्तमान में हम लोगों ने इस पूरे मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही कुल 100 लोगों को अज्ञात लोगों को हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है। जल्दी ही इसमें जो अभियुक्त थे उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल है। देवघर के कृष्णा टॉकीज गली में देर शाम अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। साथ ही मुकेश कुमार नाम के शख्स से मारपीट भी की। एसडीपीओ पवन कुमार ने मौके का जायजा लिया और आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। फायरिंग और मारपीट के पीछे आपसी रंजिश की बात कही जा रही है। और एक 3 राउंड फायर की सूचना मिली है और एक व्यक्ति के साथ ज्यादा उनके साथ मारपीट की सूचना हुई है। आगे अनुसंधान कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई या फायर करने का कारण क्या है। रांची नगर निगम की लापरवाही के चलते करबला चौक से गुदड़ी मार्केट की सड़क में नाली का गंदा पानी फैल गया। इस इलाके में 500 से भी ज्यादा की आबादी रहती है, लेकिन गंदगी के चलते आना जाना मुश्किल हो गया। स्थानीय निवासियों की गुहार पर पार्षद ने गंदगी का जायजा लिया है, लेकिन अब भी सड़क की हालत नहीं सुधरी। देखिए, सरकार के तरफ से जो रिस्पांस मिलना चाहिए फंडिंग के लिए, वो नहीं मिल पाने के कारण ही हम अभी तक अपने शहर में बहुत सारी खुली नालियों को देखते हैं। हमने 3 वर्ष पूर्व लगभग 150-200 करोड़ रुपए की योजना का हम लोगों ने डीपीआर बना के सरकार को भेजा है, जिससे कि हम खतरनाक नाले नालियाँ या शहर के बीचों बीच पड़ने वाली नालियों में स्लैबिंग का काम करें और दुर्घटना से बचाने का काम करें। लेकिन चूंकि फंड्स नहीं मिले हैं, जिस कारण हम इन कामों को पूरा नहीं कर पाए। राजधानी रांची में स्वच्छता की पोल खोलती है सड़क। आप सामने देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से मुख्य इलाके की जो ये हाल है, दृश्य है सामने तस्वीरों में है। जो खुली नाली है उसका पूरा पानी यहाँ के स्थानीय लोगों के घर में जा रहा है, जहाँ पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही जितने भी लोग हैं उनके काम पर भी सीधा तौर पर असर पड़ रहा है। नगर निगम कह रहा है कि नए साल में उन्होंने आपको बहुत उपलब्धि दी है। आश्वासन दिए, इंजीनियर से बात किए कि आज हो जाएगा बाबू। हमरा अंदर जो है ना पकाना खाना सब है। हम बताएं पार्षद को कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये नाली नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सबको दिक्कत हो रहा है और बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। आज अगर हम लोग का नहीं होता तो कल हम लोग जाम करेंगे रोड। और 2022 से भी खराब हो गया, 2023 इतना खराब इसमें हो गया। यहाँ पर 2 मस्जिद है, अब मस्जिद का जो है कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। यहाँ पानी में आदमी नमाजी लोग जाते हैं पढ़ने करने, ये सब कितना गलत काम है।
पार्षद रोज बोल रहा करने के लिए, टाल मटाल कर रहा। नमाजी लोग को दिक्कत हो रहा, बच्चे लोग को दिक्कत हो रहा। पार्षद तो आए, बोले कि हम शाम तक काम करवा देंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक का बोला पूरा रोड को हम नल्ली पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। बता दें कि यहाँ पर करीबन 500 से ज्यादा लोग रहते हैं और इस हरकत से नगर निगम के वार्ड पार्षद की जो रिस्पांस है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। पूरा का पूरा मोहल्ला जो है उनका आना जाना यहाँ पे दुश्वार है। करीबन 15 दिन से पहले ये खुली नाली और नाली का पानी जो सड़क पर है वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, जिस पर निगम ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। कोडरमा से खबर है, जहां खलखतंबी इलाके में अवैध ढिबरा उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां से जेसीबी समेत एक बाइक को जब्त किया गया है। हालांकि छापेमारी की सूचना पाकर अवैध उत्खनन करने वाले भागने में कामयाब रहे। ढिबरा उत्खनन के बारे में पूछा गया तो रेंजर मीडिया के सवालों से बचते दिखे। जायजा लिया रितेश लोहानी ने। इस वक्त खड़े हैं हम कोडरमा मुख्यालय के स्थित खलखतंबी गांव में, जहां के वन क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को मिली है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि ये एक जंगली क्षेत्र में पहाड़नुमा आकार था, जिसको अवैध अबरक के उत्खनन, अवैध ढिबरा के उत्खनन के लिहाज से यहाँ पे खुदाई करती गई। और आप साफ देख सकते हैं, इसे ही हम चाल कहते हैं, जो चाल धंसती है। और कई एक मजदूरों के पहले भी मौत हो चुकी है। वहीं इस पूरे चाल को, इस पूरे खदान को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो काम यहाँ पर खुदाई का चल रहा था, अवैध ढिबरा उत्खनन का, ये न दिन से न महीनों से, ये लगभग हम तस्वीरों के माध्यम से साफ जाहिर है कि ये लगभग सालों भर पहले से यहाँ पे खुदाई चल रही थी अबरक की। सर, आज की छापेमारी में क्या कुछ हासिल हुआ है सर? गाड़ी नहीं जाएगी, सर कब तक आए थे आप लोग यहाँ? कितने बजे आए थे? आए हैं 8 बजे। 8 बजे। सर, यहाँ पे कितने खदान को आप लोगों ने यहाँ छापेमारी किया है? यहाँ सभी पुराना खदान है, कोई नया खदान नहीं है, सब सरकारी पुराना खदान है। सर, पहाड़ बिल्कुल पूरा खत्म हो रहा है सर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कोडरमा रेंजर्स मीडिया के सवालों से बिल्कुल बचते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि अवैध उत्खनन वर्षों से चल रहा था। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। गिरिडीह के ताराटान थाना इलाके में कई जगहों पर महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी और इसने हजारों लीटर जावा किया है। वहीं सैकड़ों लीटर महुआ शराब को भी बरामद किया। उत्पाद विभाग द्वारा लगभग आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। देव साहब तो कमाल कर दिए भाई, अब तो इतिहास कर दिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अमित शाह का दौरा झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव का मंत्र देने आ रहे हैं। अमित शाह जी रांची संध्या 6 बजे पहुंचेंगे और दूसरा दिन 11 बजे चाईबासा में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे और हर लोकसभा की कोर कमेटी है, हर विधानसभा की कोर कमेटी, उन कोर कमेटी के साथ माननीय गृह मंत्री जी बैठक करके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित और आगामी आने वाले लोकसभा में इस संसदीय सीट में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, उसका मंत्र दे। रामगढ़ जिले का तापमान काफी नीचे गिर गया है। पूरे जिले में ठंड और कनकनी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन अलाव जलाने के लिए हरकत में आया। छावनी परिषद द्वारा जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली। रामगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त रामगढ़ के सुभाष चौक के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर न्यूज़ 18 पे खबर चलने के बाद यहाँ पर अलाव की व्यवस्था रामगढ़ छावनी परिषद द्वारा किया गया है। ऐसे में हम देख सकते हैं आम लोग और ट्रैफिक पुलिस के लोग भी यहाँ पर अलाव के पास में अपने आप को गर्म रखने के लिए खड़े हैं। ठंडा तो पड़ा, लेकिन रात में बहुत ताप रहा, आने जाने सबको राहत मिल रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था करते रहे। कंटोनमेंट के द्वारा जो है सो अलाव का व्यवस्था किया गया है। यहाँ ठंडा में बहुत सा आदमी जो है इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अभी आग लगने के कारण यहाँ एक जमकरा लगा हुआ है, सब अपना आग का मजा ले रहे हैं और अपना हाँ व्यवस्था ठीक है। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छा है। चलिए एक और बात, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। अभी मैं रांची से आ रहा था
तो यहाँ पे ठंड मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, तो देखा थाना चौक पे, ये भी यहाँ पे सुभाष चौक के पास क्या है कि और लॉ की व्यवस्था की गई है रामगढ़ कैंटोनमेंट के द्वारा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा जो व्यवस्था की गई है नागरिकों के लिए ठंड को देखते हुए, ये काफ़ी बहुत ही और सराहनीय काम किया गया है। आप रहे हैं, कई जगह के यात्री हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं। सुभाष चौक चूँकि रामगढ़ का प्रमुख चौराहा है, यहीं से सारे लोग गाड़ियाँ पकड़ने आते हैं, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ जो है कनकनी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी और उत्तरी दिशा से सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके कारण जो है रामगढ़ जिला जो है सर्द हवाओं के आगोश में है, लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में यहाँ जो छावनी परिषद का प्रयास देख रहे हैं अलाव जलाने का, ये काफ़ी सराहनीय है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लातेहार पुलिस ने रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले शातिर गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। इनके पास से 3 बाइक, लैपटॉप, टैबलेट, इन्वर्टर, 19 फोन, गहने और कैश जब्त किए गए हैं। ये गिरोह डाल्टनगंज से लेकर बरवाडीह, लातेहार, चंदवा, खलारी और रांची रेलवे स्टेशन पर कई यात्रियों को निशाना बना चुका है। एसआईटी का गठन किया गया था और इस एसआईटी ने बहुत अच्छी और त्वरित कार्रवाई की है और 4 जो इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की है और उनके निशानदेही पे लगभग सारा जो चोरी का सामान था उसको बरामद किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस टीम ने 3 मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी, 1 साइकिल, 19 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 टैब और अन्य कुछ ज्वेलरी के भी आइटम्स हैं, जिसमें अंगूठी है, पायल है, कान की बाली है और दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं घर के यूज़ के, कुछ पैसा भी है जो उनके पास से बरामद हुआ है। देवघर के विकास भवन में 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी योजनाओं पर चर्चा की गई, लेकिन बालू की किल्लत, एम्स और एयरपोर्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का मामला छाया रहा। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय सीमा के भीतर कार्य को पूरा कराएं। समिति का बैठक और सभी विषय पर, सभी विभाग पर हम लोग अच्छा विचार विमर्श हुआ और हमारा ओर से यही निर्देश दिया गया, जो भी योजना जनहित में है वो सारी योजना आप लोग समय सीमा पर काम पूरा करें। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।